देश जिधर को जाता है हम उधर को जाते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा देश दुनिया के बारे में भी चर्चा करेंगे आपसे। जुपिटर इस साल 3 गोचर लेगा, जो कि एक बहुत ही रेयर फिनोमेना है। देश दुनिया में बहुत उथल पुथल होती है, तो हम ये उथल पुथल अपने हिंदुस्तान में भी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी ये डेफिनेटली देखेंगे। देयर कैन बी अ सुनामी टाइप ऑफ थिंग। ये क्या वजह है कि ज्यादातर जो ज्योतिषी हैं वो शनि का जिक्र करते हैं, बृहस्पति का जिक्र करते हैं, राहु केतु का जिक्र करते भी हमने सुना है। तो इसके पीछे क्या वजह है? जितने भी ग्रह हैं ये आपको सजा देने के लिए नहीं आए हैं, ये आए हैं आपको आपके जीवन का एक मैनुअल दिखाने के लिए। 2026 को लेके कुछ और भविष्यवाणियां क्या आज आप करना चाहती हैं? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो सकते हैं, कोई नए रूल बन सकते हैं, आपके विपक्ष के लिए कोई एक बहुत बड़ी न्यूज़ भी आ सकती है, अच्छी या बुरी, दैट डिपेंड्स ऑन केतु। आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पावर गेन कर सकती हैं। ये जो सोना चांदी भागता चला जा रहा है, इस पर कहीं लगाम भी लगेगी? हम आम आदमी क्या उसको खरीद भी पाएंगे कि सबके हाथ से बाहर ही हो जाएगा? गोल्ड को लेके कोई स्कैम सामने आ सकता है। आप ये जो हरे कृष्णा बोलती हैं, उसके पीछे भी क्या कोई विशेष संबल, हिम्मत या ऐसी कोई बात छुपी है क्या? कृष्णा जी जब आपके साथ खड़े होते हैं तो आपको वास्तु की जरूरत नहीं है। दशों दिशाओं का स्वामी जब आपके साथ है, क्या वास्तु करेगा वहाँ पे? जब कृष्णा जी खुद आपके साथ हैं, नारायणी सेना उनके आगे कुछ नहीं। 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? अप्रैल से पहले इनके लिए थोड़ी चुनौतियों का टाइम है। अब आगे बढ़ते हुए पूजा जी, मिथुन राशि कैसा रहेगा उनके लिए 2026? इनका क्या है, मई के बाद इनका वेडनेसडे को इनको गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने। 5वीं राशि हमारी सिंह राशि है। इनके करियर में बहुत अच्छा सुधार आने वाला है। लियोस का गुस्सा नेक्स्ट लेवल। सूर्य को सुबह जल अर्पण कीजिए। वृश्चिक राशि, अगर इन्होंने कुछ ठान लिया अपने मन में कि हाँ हमें ये करना है, करके ही रहें। अब कुंभ राशि पर आगे बढ़ते हैं, उनका 2026 कैसा होगा? अब शनिदेव जाते जाते आशीर्वाद जरूर देकर जाएंगे इनको। रुपए पैसे में इनको बहुत बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, बहुत अच्छा। नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। सबसे पहले तो आप सभी को 2026 की यानी नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2026 हमारा अच्छा जाए ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन उसके साथ चाहत ये भी है कि पहले से अगर एक इंडिकेशन मिल जाए कि 26 में क्या होने वाला है तो उसकी तैयारी भी अभी से कर ले जाए। आज के पॉडकास्ट में कोशिश हमारी यही रहने वाली है कि राशियों के हिसाब से आपको थोड़ा इंगित कर दिया जाए कि जीवन 2026 में किधर को जा रहा है। और ये जो बातें मुझे पूछनी है, जाननी है, वो बताने के लिए जो शख्स मेरे साथ पॉडकास्ट में मौजूद हैं वो बहुत खास हैं। एस्ट्रोलॉजर तो वो हैं ही, लेकिन सेवाएं अपनी दुबई से देती हैं। दुबई से वो सीधा यहाँ हमारे पॉडकास्ट के लिए आई हैं। तो चलिए मिल करके उनका स्वागत कर लेते हैं। 2026 कैसा रहेगा ये जान लेते हैं। मशहूर एस्ट्रोलॉजर, आकाशिक रिकॉर्ड रीडर पूजा बब्बर जी मेरे साथ हैं। स्वागत है पूजा जी। हरे कृष्णा शालिनी। हरे कृष्णा और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी नए साल आपको की। भी। क्योंकि 2026 कैसा रहने वाला है ये हम सब व्यक्तिगत तौर पर तो जानना ही चाहते हैं, लेकिन हमेशा से मेरा ये मानना रहा है पूजा जी कि देश जिधर को जाता है हम उधर को जाते हैं। बिल्कुल। तो थोड़ा देश दुनिया के बारे में भी चर्चा करेंगे आपसे। बिल्कुल जी, देश दुनिया के बारे में चर्चा करते हैं। हाँ। अभी जो सैटर्न है वो आपका मीन राशि में रहेगा 2026 में, और जो जुपिटर है, जुपिटर इस साल 3 गोचर लेगा, जो कि एक बहुत ही रेयर फिनोमेना है। तो इसके बहुत ज़्यादा परिणाम आते हैं। देश दुनिया में बहुत उथल पुथल होती है, तो हम ये उथल पुथल अपने हिंदुस्तान में भी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी ये डेफिनेटली देखेंगे। और शनि जो है ये है मीन राशि में, एंड मीन राशि जो है ये आपका वाटर तत्व वाली राशि है। तो इससे हम वाटर से रिलेटेड बहुत सारी उथल पुथल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देयर कैन बी अ सुनामी टाइप ऑफ थिंग। तो इसलिए जो आपके ईस्ट वेस्ट कोस्ट है वहाँ पे थोड़ा सा हमें सावधानी रखनी है। ये 3 ग्रहों के बारे में तो आपने बताया, ये क्या वजह है कि ज़्यादातर जो ज्योतिषी हैं वो शनि का जिक्र करते हैं, बृहस्पति का जिक्र करते हैं, राहु केतु का जिक्र करते भी हमने सुना है। थोड़ा बुध की, शुक्र की
बातें हम कम सुनते हैं, चंद्रमा की मन को लेकर तो सुनते हैं, लेकिन वैसे बड़ी आकाशीय घटनाओं में इन्हें कम गिना जाता है। इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, बुध जो है, बुध का कारक है, बुध कारक है आपके बुद्धि का, आपके विचारों का, आप क्या सोचते हैं और आप क्या प्लान करते हैं, ठीक है। और जो शुक्र है, शुक्र कारक है आपकी लग्जरीज का, आपका वेल्थ का, आपके विदेश यात्रा का। तो इसका बहुत ज़्यादा फर्क उतना नहीं पड़ता है जितना शनि, राहु, मंगल का पड़ता है। अब ये जो अभी साल चल रहे हैं तो इसमें हिंदुस्तान की मंगल की महादशा चल रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाँ, सूर्य का आने वाला जो साल है वो सूर्य का साल है। वो मे भी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कहते होंगे, बट हम सिर्फ अपना वैदिक ज्योतिष ही मानते हैं, और उसके हिसाब से, हमारे हिसाब से जो है वो मंगल की महादशा अभी चल रही है। तो इसलिए जो अभी इस साल हुआ और कई सालों से जो होता जा रहा है, तो ये मंगल का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। मंगल जो है, मंगल इज सेनापति। मंगल चाहते हैं अग्रेशन, मंगल चाहते हैं कि आप काम करें, मंगल इज एनर्जी। तो जितनी भी चीज़ें जो आजकल भी हो रही है, आपका वॉर हो रहा है, ये सब होता है मंगल की वजह से। अब इसमें शुक्र क्या करेगा? शुक्र तो लग्जरी देगा ना। हाँ। मरकरी क्या करेगा? मरकरी तो आपकी बुद्धि को इफेक्ट करेगा। तो वो ये सब अग्रेशन नहीं लाएगा, वो लड़ाइयाँ नहीं करवाएगा। लड़ाइयाँ करवाना या कुछ एनर्जी से रिलेटेड करवाना वो मंगल का काम है। डिसिप्लिन करना शनि का काम है। अब कई लोग होते हैं शनि से डर जाते हैं कि हाँ जी, हमारी तो साढ़े सती चल रही है। अब साढ़े सती का नाम लेते हैं और लोग डर जाते हैं। अरे भाई, शनिदेव से डरना क्यों है? ये भी देखिए ना, क्यों डरना है शनिदेव से? जब आपके स्कूल के प्रिंसिपल होते थे या मैथ्स के टीचर होते थे, जैसे सबसे ज़्यादा जनरली जो बच्चे होते हैं वो मैथ्स के टीचर से डरते हैं। अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई करी है, अगर तुमने अपना होमवर्क किया है, टेस्ट के लिए पढ़े हुए हो, तो क्यों डरोगे भाई? नंबर तो तुम्हारे अच्छे ही आएंगे। ठीक बात है ना, क्यों डरना है फिर शनिदेव से? इनफैक्ट मैं ये कहूँगी, शालिनी, जितने भी ग्रह हैं ये आपको सजा देने के लिए नहीं आए हैं। ये आए हैं आपको आपके जीवन का एक मैनुअल दिखाने के लिए। अगर आप अपने बच्चों को शुरू से बताएंगे और आप खुद भी थोड़ा सा पढ़ेंगे एस्ट्रोलॉजी के बारे में, मेरे हिसाब से हर एक इंसान को थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। क्योंकि अगर जब हमें जानकारी नहीं होती है और हमारा बैड टाइम चलता है और हम पंडित जी के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, हाँ। तो क्या होता है, आपको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी हो जाता है। और आजकल का जो ज़माना है, इसमें हम लोगों का जो दिमाग है, जो ओवरऑल सारी दुनिया का जो दिमाग है, हम लोग ना बहुत कंटामिनेट हो गए हैं। शास्त्र हमने पढ़े नहीं है, बेस हमारी स्ट्रांग है नहीं। तो उसमें क्या होता है, जो हमें जहाँ पे भी दिशा दिखा देता है, जो बोलने में अच्छा है, कि जिसकी चार बातें आपको ठीक लगती हैं, आपसे कनेक्ट होती है ना, हम उसकी तरफ दौड़ते चले जाते हैं। ठीक तो थोड़ा सा आप अपना बेस स्ट्रांग रखिए। आप अपने बच्चों को पुरानी कहानियाँ सुनाइए। क्यों नहीं कहानियाँ सुनाते हैं? राम जी की, कृष्णा जी की, माता रानी की, क्यों नहीं कहानियाँ सुनाते हैं? ठीक बात। आजकल बच्चे क्या है, अधकचरा ज्ञान लेते हैं कि खाली रील्स में देख लिया, इधर देख लिया, वो देख लिया, और कहाँ जा रही है जनरेशन आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बहुत अच्छा लगा मुझे कि कोई एस्ट्रोलॉजर भी है जो ये कह रहा है कि अगर आपको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, बेसिक नॉलेज नहीं है, तो फिर आपको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है। Exactly. मैं व्यूअर से भी कहूंगी कि मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको पूजा जी की ये बात कैसी लगी। ज्योतिष का क्या थोड़ा बहुत ज्ञान आप रखते हैं, और अगर नहीं तो क्या सीखने की इच्छा आपकी है, ये आप मुझे कॉमेंट करके आप जरूर बताइए। अच्छा, हम आगे क्योंकि राशियों के हिसाब से समझेंगे आपसे कि क्या होने वाला है हम सबके जीवन में, लेकिन उसके पहले क्योंकि आपने ये तो बता दिया है कि मीन राशि है और शनि, क्योंकि उथल पुथल इसमें दिखा सकते हैं, सुनामी जैसी घटना कोई हो सकती है, ये अपने आप में बहुत बड़ी भविष्यवाणी है। लेकिन इसके अलावा भी 2026 को लेके कुछ और भविष्यवाणियां क्या आज आप करना चाहती हैं? देखिए, केतु जो है, केतु विल बी शिफ्टिंग इन लियो, सिंह राशि में केतु चले जाएंगे। और ये जो होता है, ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल लीडरशिप जो होता है ना, उसके ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होता है इसमें। केतु इटसेल्फ इज ट्रांसफॉर्मेशन, केतु इटसेल्फ इज स्पिरिचुअलिटी, केतु इटसेल्फ इज डिटैचमेंट। तो जब ये लियो में जाता है तो बहुत स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट डिसीजंस बनते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो सकते हैं जो आज तक कभी नहीं हुए हैं, ऐसे कोई नए रूल बन सकते हैं। आपके विपक्ष के लिए कोई एक बहुत बड़ी न्यूज़ भी आ सकती है, अच्छी या बुरी, दैट डिपेंड्स ऑन केतु। अच्छा, यस, मेजर जो चेंजेस होते हैं वो इस पीरियड में आप देख सकते हैं। कोई ये ऐसा guaranteed है। नियम या कायदा कानून आप कह रही हैं बनेगा जो इसके पहले हमने कभी देखा नहीं है? यस, बहुत स्ट्रेंज वाला तो नहीं रहने वाला है?
देखिए, अब स्टेंज ना स्टेंज का नहीं पता, बट हाँ चेंजेस प्रिडिक्टेड हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हैं वो इस ऑलमोस्ट बाय एंड ऑफ 2026 हम देख सकते हैं। आपकी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, पुलिस फोर्सेस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पावर गेन कर सकती हैं। अच्छा। और बाकी तो आपको पता ही है, जैसे अभी इलेक्शंस आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो एनीथिंग इज़ पॉसिबल। आप मास गैदरिंग देख सकते हैं विद एजुटेशन। आपके ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं, यहाँ पे आप काफ़ी बड़ी रैलीज तो देखिए उसमें होती हैं, क्या कहते हैं, जब आपकी इलेक्शंस वगैरह होती हैं तो रैलीज तो होती हैं, लेकिन ये कुछ एजिटेटेड मूवमेंट्स आप देख सकते हैं, बड़े एजिटेटेड मूवमेंट्स देख सकते हैं। पूरे हिंदुस्तान में छोटे मोटे होंगे, बट ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेडिक्टेड है। इशारा आपका पश्चिम बंगाल की तरफ तो कहीं नहीं मे बी एवरीथिंग कम्स अंडर ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न रेंजेस। वहाँ पे देखिए कुछ भी प्रेडिक्टेड है। अब जब हम कुंडली देखते हैं तो उसमें एग्जैक्टली वेस्ट बंगाल लिखा हुआ नहीं आता, उसमें दिशा लिखी हुई आती है। ठीक है ना, तो अब ये तो अब सब समझदार हैं। तो 2 भविष्यवाणियाँ ये जो आपकी तरफ से की गई हैं, ये मुझे लगता है वैसे तो बहुत चौंकाने वाली हैं। अच्छा, एक चीज़ और है जो मेरे व्यूअर्स हमेशा जानना चाहते हैं, वो ये है कि ये जो सोना चांदी भागता चला जा रहा है, इस पर कहीं लगाम भी लगेगी? हम आम आदमी क्या उसको खरीद भी पाएंगे कि सबके हाथ से बाहर ही हो जाएगा? इसको लेके कुछ है प्रेडिक्शन? देखिए, इस साल जुपिटर जो है वो 3 बार अपना गोचर चेंज कर रहे हैं, तो ये एक बहुत ही रेयर फिनोमेना है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे स्कैम्स उभर के सामने आते हैं। अच्छा। ठीक है, और जैसे बहुत लोग कह रहे हैं सूर्य का साल है, सूर्य का साल है, तो हमारी अपनी गणना, थोड़ी कैलकुलेशन इस टाइम गोल्ड को लेके ये है कि हो सकता है गोल्ड को लेके कोई स्कैम सामने आ सकता है। स्कैम मतलब कैसा स्कैम? स्कैम देखिए क्लियर अभी कुछ नहीं है, बट या कुछ ना कुछ देर इज़ समथिंग गोइंग ऑन कि एकदम प्राइसेस में इतना ज़्यादा उछाल आया है, एक होड़ लग गई है कि गोल्ड खरीद लो, जितना पैसा है गोल्ड में ले लो। ठीक है, अगर आप करोड़पति हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इसका क्या होता है, जो मिडिल इनकम ग्रुप वाले जो लोग हैं, मिडिल क्लास लोग जो है, वो लोग भी इसमें एक वो होता है ना, अंधी दौड़ होती है, होड़ हो जाती है, उसके चक्कर में वो अपना घर बार बेच के कि हम करोड़पति बन जाएंगे, इसमें डाल रहे हैं पैसा। ठीक है ना? ठीक है, हाँ। तो इसका हो सकता है, प्रेडिक्टेड है मोस्ट प्रोबेबली कि हाँ इसका कोई स्कैम है जो कि सामने आ सकता है 2026, बाय द एंड ऑफ 2026 ये कोई ना कोई स्कैम सामने आ सकता है। ये ग्लोबल और नेशनल दोनों लेवल पे हो सकता दोनों, है क्या? दोनों ग्लोबली लेवल, नॉट ओनली इंडिया, ग्लोबल लेवल। ओके, क्योंकि देखिए गोल्ड के प्राइस तो ग्लोबली इंक्रीज हो रहे हैं ना, खाली इंडिया में थोड़ा ना हो रहे हैं। तो ये जो भी स्कैम है, जो भी इसके पीछे है, भगवान ने चाहा तो डेफिनेटली ये सामने आने वाला है। तो फूक फूक के कदम रखने की जरूरत है। सोने का स्कैम, और मुझे लगता है क्योंकि शेयर मार्केट के तो बहुत से स्कैम हमने देखे, पर गोल्ड का स्कैम मुझे सच याद नहीं आ रहा है। तो ये वाला जो साल है वो अब संभल के रहने की जरूरत है सोने के मामले में। और आपके पिटारे में क्या है पूजा जी, कुछ कोई और बड़ी भविष्यवाणी है क्या? काफ़ी लोग डरे हुए थे कि हमारी पाकिस्तान के साथ या चाइना के साथ वॉर हो सकती है। अभी न्यूज़ चैनल में देखिए तो रोज़ ऐसा लगता है कि वार तो बिल्कुल हो ही गई, हम तो बिल्कुल उस पर खड़े हुए हैं, वार के बिल्कुल डोर पे खड़े हैं, बट ऐसा नहीं लग रहा है। अच्छा। पाकिस्तान के साथ अपना जो नॉर्मल क्रॉस बॉर्डर थोड़ा मोड़ा होता रहता है वो होता रहेगा। चाइना के साथ भी हो सकता है थोड़ा सा बॉर्डर टेंशन्स हो जाएं, लेकिन वॉर प्रेडिक्टेड नहीं है। तो नो वॉर 2026 में वॉर प्रेडिक्टेड नहीं है। ऑल्दो हिंदुस्तान मंगल की महादशा से गुजर रहा है, बट 2026 में वॉर प्रेडिक्टेड नहीं है। तो ये भी मुझे लगता है खुशी की बात है, क्योंकि वॉर जब छिड़ती है तो अर्थव्यवस्था देश की कहीं ना कहीं डामाडोल होती है, डगमगाती है। तो ये भी एक बहुत शुभ सूचना 2026 के लिए आपने दी है। अब हम आगे बढ़ें, और मैं तो बार बार कह रही हूँ कि हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा जनरल प्रिडिक्शन शुरू हो, लेकिन उसके पहले, क्योंकि शुरू में आपने हरे कृष्णा कहा था पूजा जी, जब मैंने स्वागत किया था आपका, तो मैं ये भी थोड़ा समझना चाहती हूँ, क्योंकि क्या है ना, आप किसी को अगर ग्रीट करो, हम सुनते हैं कोई हरे कृष्णा कहता है, कोई राधे राधे कहता है, कोई जय सिया राम बोलता है। तो क्या आप ये जो हरे कृष्णा बोलती हैं उसके पीछे भी क्या कोई विशेष संबल, हिम्मत या ऐसी कोई बात छुपी है क्या? बहुत बड़ी बात है। मैं पिछले 10 साल से इस्कॉन से इन्फ्लुएंस हूँ, कनेक्टेड हूँ, गीता क्लासेस में जाती रही हूँ, बहुत रेगुलर स्टूडेंट नहीं रही हूँ, बट जाती रही हूँ। और वहीं से कृष्णा जी को लेके जो एक
अटैचमेंट हुई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत बड़ी भक्त हूँ या अटैचमेंट हुई है कृष्णा जी से। कृष्णा जी के बारे में जानने का अपॉर्चुनिटी मिली मुझे, इस्कॉन से कनेक्ट हुए। हमारी माता जी हैं जो हमारी गुरु हैं, अपूर्वा गोपिका देवदासी जी। तो उनसे बहुत कुछ सीखा हमने। इमोशनल हूँ मैं क्योंकि इस्कॉन के लिए, अपने गुरुओं के लिए इमोशनल हूँ डेफिनेटली। बहुत कुछ सीखा उनसे। उन्हीं की वजह से कृष्णा जी के साथ ये अटैचमेंट हुई। उन्हीं से हमने सीखा कि जब आप हरे कृष्णा से अपना शुरू करते हैं, कोई भी काम अपना हरे कृष्णा से शुरू करते हैं, तो एक आपको ऐसा लगता है कि कृष्णा जी खुद आपके साथ खड़े हैं। एकदम नहीं होता है। अगर मैं आज आपको बोलूँगी आप हरे कृष्णा बोलना शुरू कीजिए, एकदम नहीं होगा, लेकिन एक दिन ज़रूर होएगा। करके देखिए आप। ये कृष्णा जी जब आपके साथ खड़े होते हैं तो आपको वास्तु की ज़रूरत नहीं है। दशों दिशाओं का स्वामी जब आपके साथ है, क्या वास्तु करेगा वहाँ पे? जब कृष्णा जी खुद आपके साथ हैं, नारायणी सेना उनके आगे कुछ नहीं है। ठीक है, कृष्णा जी में वो शक्ति है। मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। शालिनी जी, जब महाभारत का युद्ध तय हुआ तो भीष्म पितामह ने सहदेव को बुलाया अपने पास, क्योंकि सहदेव जो थे वो बहुत बड़े ज्योतिषी थे अपने टाइम के। तो उनको बुलाया कि भाई गणना करके बताओ, ऐसा टाइम हमें बताओ कि कौरव जो हैं वो ये युद्ध जीत जाएं। अब सहदेव जी अपने काम के साथ धोखा कर नहीं सकते थे, उन्हें जो काम का है वो तो वो करेंगे ज़रूर। उन्होंने गणना करी और उन्होंने बताया कि ये वाला टाइम, ये वाली घड़ी में आप युद्ध घोषित कीजिए और कौरव जीतेंगे ही जीतेंगे। ठीक है, ज्योतिष की मुहूर्त से युद्ध भी जीते जाते हैं 100%। हाँ। लेकिन सामने वो कौन खड़े थे? कृष्णा जी। कृष्णा जी ने उसी टाइम गीता का ज्ञान दिया और वो घड़ी ही टाल दी। 45 मिनट से लेके 2 या 2.5 घंटे लगे गीता का ज्ञान देने में। उसी टाइम क्यों गीता का ज्ञान दिया? तुम एक दिन पहले दे देते, अर्जुन तो तुम्हारे पास ही थे, एक दिन पहले उनका मॉरल बूस्ट कर देते, उस टाइम नहीं होते। लेकिन नहीं, धर्म युद्ध था, होना जरूरी था। पांडव धर्म के साथ थे, उनका जीतना जरूरी था। सबसे बड़ी बात, वो कृष्णा जी थे। सब चीज़ें पलट जाती हैं अगर आप सत्य के साथ में हैं। कृष्णा जी आपके साथ खड़े होते हैं। तो जब मैं किसी को हरे कृष्णा बोलती हूँ तो मेरे को वो फोर्स अपने पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो और कुछ नहीं, हम कमेंट सेक्शन में हरे कृष्णा कह के शुरुआत कर सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कमेंट में भी अगर हम हरे कृष्णा कहेंगे तो उसकी जो वाइब है वो यूनिवर्स तक जाएगी 100%। और कृष्णा की वो शक्ति हमारे साथ भी आएगी, हमारे पीछे भी वो फोर्स खड़ी हुई जरूर हमें दिखाई देगी। डेफिनेटली। तो अब हरे कृष्णा जब बोल ही दिया है तो हरे कृष्णा के साथ ही फिर अब राशिफल की शुरुआत भी हम करते हैं। लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए, क्योंकि जो मेरे व्यूअर्स हैं ना, उनका हमेशा ये सवाल जरूर होता है कि आप जो राशिफल बता रहे हैं वो किस हिसाब से बता रहे हैं? क्या ये हमारी नाम राशि है, सन साइन है, मतलब वो जो डेट ऑफ बर्थ वाला होता है, या कुंडली वाला है? तो ये कौन सा वाला है जो आप बता रही हैं, पहली बात। और दूसरा, क्या, क्योंकि मुझे नहीं पता ये सन साइन है, मून साइन है, क्या वही सबसे एक्यूरेट रहता है क्या? देखिए, 3 तरीके से आप अपनी राशि जान सकते हैं। एक तो होता है वेस्टर्न सन साइंस, जैसे लोग कहते हैं, वो आता नहीं है न्यूज़पेपर वगैरह में, लियो, एक्वेरियस, सैगिटायरस, ये वो। तो उसमें आपका टाइम लिखा होता, डेट लिखा होता है कि भाई 21 जून से लेके 21 जुलाई तक कैंसर हो गए, 21 जुलाई से लेके 21 अगस्त तक लियो हो गए। तो उसमें क्या है, इन बिटवीन पैदा हुए जितने लोग हो गए वो सारे लियो हो गए, इतने से इतने पैदा हुए वो सारे वर्गो हो गए। वो होती है आपकी सन साइन। वो सबके लिए एक जैसे चलता है, वेस्टर्न चलता है। हम लोग वो नहीं मानते हैं, हम अपनी चंद्र राशि से मानते हैं, क्योंकि उसमें सूर्य जो है वो 30 दिन के बाद अपनी जगह बदलता है। हमारा और प्रिसाइज है, हमारी चंद्र राशि है, हमारा 2.25 दिन में चंद्र चेंज हो जाता है। हमारी चंद्र राशि होती है जब हम कुंडली बनाते हैं और जब हमारा बर्थ होता है, तो उस टाइम हमारा मून जो है वो कौन सी राशि में है, वो होती है हमारी चंद्र राशि। हम उससे अपनी गणना करते हैं, वो बहुत एक्यूरेट होती है। इसके बाद एक और होती है, कई लोग, जैसे आपने पहले देखा होगा न्यूज़पेपर वगैरह में आता था सासू सीसो, हाँ। दादू दी, ये सारे हो गए आपके कुंभ राशि के। आई वाले हो गए आपके मेष राशि के। हाँ। यू नो, नाम से मे बी मैं इसमें थोड़ा सा वो कर रही हूँ, बट नाम के उससे हो गया। तो ये कैसे होती थी कि पहले गाँव में क्या होता था, आपने देखा होगा कि पहले नाम अक्षर निकालते थे कि अच्छा ये बच्चा पैदा हुआ है, इसका नाम इस वाले अक्षर से निकला है। हाँ। यू नो, तो उस टाइम क्या होता था कि जैसे अगर आप
कुंभ राशि में पैदा हुए हैं तो वो आपको स, सी, दू, दी ये नाम दे देंगे कि इससे ये अक्षर निकला है, आप ये कर दो। तो आज भी अगर आप गांव वगैरह में जाएंगे ना, तो वो जो पंडित होते हैं ना, वो कहते हैं नाम बताओ अपना, नाम से हम तुम्हारा निकाल देते हैं, तो वो उसी से कनेक्ट करते हैं। लेकिन आज इतना चलता नहीं है, क्योंकि सब लोग अपने नए नए नाम रखते हैं, अयान, कयान, विहान, ये सब नाम आजकल ज़्यादा चल रहे हैं, राशियों पे कोई नाम रखता नहीं है। हाँ। तो हम लोग जो है हम चंद्र राशि से ही करते हैं। चंद्र राशि बहुत ही एक्यूरेट है, 2.25 दिन में आपका वो चेंज हो जाता है, आपकी राशि चेंज हो जाती है। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक जेनेरिक प्रेडिक्शन कहते हैं कि हम लोग तो मेष राशि हैं, मेष राशि में कहीं पे देखा ऐसा हो गया, नहीं। मेरी बहुत हाथ जोड़ के सब लोगों से विनती है कि जो भी ये कहीं से भी कुछ भी उठा लेते हैं ना कि अरे हमने तो एरीज का ये पढ़ा था, अरे हमने तो वर्गो का ये पढ़ा था, और उसी के उपाय भी करने लग जाते हैं, वो ही अपने ऊपर भी लेने चल जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। आप पता नहीं, मे बी आपके व्यूअर्स इस चीज़ को कैसे ले, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप साल में एक बार हेल्थ चेकअप करा लेते हैं कि चलो पूरे साल हमें कोई बीमारी नहीं हो, अगर हमारे में कोई विटामिन की कमी है, कोई मिनरल की कमी है, तो हम उसकी दवाई लेंगे, हम ठीक हो जाएंगे, आगे कोई इशू नहीं होगा। आप साल में एक बार कुंडली चेकअप क्यों नहीं कराते? अच्छा। आप कुंडली चेकअप क्यों नहीं कराते? क्योंकि देखिए, आने वाली अभी ये तो इनएविटेबल है, दशाएं भी आएंगी आपकी, आपका भकुति भी आएगा, सब कुछ आएगा ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आज आपका कोई उपाय कर लो और आपको सारी जिंदगी या पूरे साल आपका नहीं होगा। आपकी दशा बदलेगी, प्रत्यंतर दशा बदलेगी, अंतरदशा बदलेगी, वो बदलेगी। ठीक है ना? तो अगर आपको पहले से ही पता है तो आप पहले से ही उसकी रेमेडी क्यों नहीं कर सकते? आप अपना लाइफ चेंजेस उसके हिसाब से पहले से ही क्यों नहीं कर लेते? अगर आपको पहले से ही पता है कि हाँ हमारी 6 महीने में हमारी राहु की महादशा शुरू होने वाली है, या चलिए हम किसी भी दशा में गुजर रहे हैं, हमारा अंतरदशा शुरू होने वाली है, तो थोड़ा इशू हो जाता है। देखिए, कुंडली में जो हमारे लिखा हुआ है, सुख दुख लिखा हुआ है। जब हम इस दुनिया में पैदा होते हैं तो हम अपने सुख दुख लेके पैदा होते हैं। एक है ना कि पहले बना प्रारब्ध, फिर बना शरीर। आप क्या सारी जिंदगी, आप क्या सुख क्या दुख भोगेंगे, ये तो ऑलरेडी डिसाइडेड है ही है। उससे आप बच नहीं सकते, कर्मों के फल से आप नहीं बच सकते, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो। हाँ। इसका फल आपको मिलता है आपकी दशाओं के हिसाब से। हाँ। जब आपकी दशा थोड़ी हार्ड है, कुछ है, तो उस टाइम थोड़ा सा टफ टाइम हो जाता है। लेकिन अगर आप पहले से ही इलाज करा के रखें, पहले से ही अगर आप इलाज करवा के रखें, अगर पहले से ही आप उसके विटामिन लेके रखें, तो उस टाइम आपको इतना ज़्यादा वो तकलीफ नहीं देगा। तो हमारी तो यही राय है कि आप साल में एक बार कुंडली चेकअप जरूर कराइए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपके नक्षत्र हैं, 9 आपके प्लैनेट्स हैं, 12 आपकी राशियां हैं, 27 आपके नक्षत्र हैं, 108 आपके आगे पदा है, बहुत कुछ होता है इसमें। तो कुंडली चेकअप भी अब आपको कराना है, और इस कुंडली चेकअप के लिए आपकी क्या राय है, मुझे आप वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन आपने एक चीज़ कही इसमें, पूजा जी, कि हम अपना कुंडली चेकअप क्यों नहीं कराते? अगर हमें पहले से पता चल जाए कि हमारी ये दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा आ रही है, तो हम रेमेडी पहले से ही कर लें। अब ये काउंटर मेरा है कि फिर क्या रेमेडी इतना असर करती है? क्योंकि अब आगे मैं आपसे रेमेडी भी लेने वाली हूँ सभी राशि की, तो क्या रेमेडी असर करती है क्या? बिल्कुल असर करती है रेमेडीज। अगर आप ये सोचें कि अब वो अदरक, मिर्ची, इलायची, काली मिर्च वाली कोई रेमेडी कर रहे हैं, मैं उसके हक में बिल्कुल नहीं हूँ। अच्छा। रेमेडीज हमारी होती है जो हमारे शास्त्रों में लिखी हैं, जो हमारा लाइफ स्टाइल है। मैंने ये पहले भी बोला है, आज भी मैं बोलती हूँ, सुबह उठ के अगर आप सन को देखते हैं, सूर्य देव तो साक्षात भगवान है जो आपको रोज दर्शन देते हैं। आप दर्शन कीजिए ना उनके सुबह उठ के, क्यों नहीं करते हैं? आप उनको जल दीजिए, आप मून लाइट में थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, आप चींटियों को दाना दीजिए, पक्षियों के लिए आप पानी रखिए, अपने पेरेंट्स के आप पैर छूइए, थोड़ा सा टाइम उनके साथ स्पेंड कीजिए, नंगे पैर फ्लोर पे चलिए, उस पर घास पे चलिए, उससे आपकी ग्राउंडिंग होगी। ऐसी छोटी छोटी सी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो अगर आप अपने लाइफस्टाइल में डाल लें तो आपको आगे रेमेडीज़ की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो आज ऐसी रेमेडी आप हमें बताने वाली हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही रेमेडी बताएंगे। हम कोई ज़्यादा पेचीदा रेमेडीज़ नहीं बताते हैं। हाँ। लाइफस्टाइल चेंजेस डेफिनेटली ज़रूर, लाइफस्टाइल चेंजेस आपको देखिए करने ही चाहिए। जब हम छोटे थे, पैदल कितना चलते थे, पसीना आता था, ठीक है, धूप में घूमते थे हम लोग, पतंग उड़ाते थे, धूप में सबसे ज़्यादा हम लोग घूमते थे, थोड़े काले भी हो जाते थे बट फिर भी धूप में घूमते थे, पसीना आता था, टॉक्सिन सारे हमारे बाहर निकल जाते थे। आजकल हम सिर्फ एसी में रहते हैं, सब विटामिन डी की कमी है, हर एक को विटामिन डी की कमी है। उससे क्या होता है? डिप्रेशन। अरे आप सूरज में बैठिए ना, थोड़ा सा सनलाइट में बैठिए ना, क्यों होगा डिप्रेशन? आजकल बच्चे क्या करते हैं, सारा दिन एसी वाले कमरे में अंदर बैठे रहते हैं। कुंडली दिखाएंगे जी राहु खराब है,
हाँ। रील सुनेंगे जी राहु खराब है, अकेले में बैठा रहता है, अंधेरे में बैठा रहता है, राहु खराब है, मोरपंख लगाओ, ये इलाज करो, वो इलाज करो। हाँ। तुम पहले से ही उसको थोड़ा सनलाइट दिखाओ ना बच्चे को, माइंड फ्रेश होगा। ठीक लेकिन नहीं, वो नहीं करेंगे। उसके बाद फिर लगाएंगे कि जी अब हमारा राहु खराब हो गया, अब हमें विटामिन डी की कमी हो गई है। क्या कर सकते हैं अभी उसमें बताओ। तो लाइफस्टाइल आज हम चेंजेस चाहिए। बहुत प्रैक्टिकल वाली रेमेडीज आज हमें पता चलने वाली हैं, और वो प्रैक्टिकल वाली रेमेडीज वाकई हमारे जीवन में काम भी करती है। जैसा पूजा जी कह रही हो, डेफिनेटली आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देर तक सोना या सुबह जल्दी उठना, अंधेरे में बैठे रहना या सन बाथ लेना, इससे ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके मूड पे, इन सब चीज़ों पे प्रभाव जरूर पड़ता है। तो ये प्रभावित करने वाली रेमेडी आपको मिलने वाली है। इसके लिए हम आगे बढ़े उसके पहले ही सबसे पहले तो पॉडकास्ट को आप लाइक कीजिए, और ये रेमेडी काम की अगर आपको लगती है, पूजा जी की बातें आपको जेन्युइन अगर लगती हैं, तो इस पॉडकास्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ आगे आपको शेयर भी करना है। अब 12 राशियों के फल का समय आ चुका है, दिल थाम के बैठ जाइए। पहली राशि मेष राशि के साथ पूजा जी हम शुरुआत कर लेते हैं। 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा? मेष राशि के जो लोग हैं ये काफ़ी साहसी है, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और बहुत फास्ट डिसीजन लेने वाले ये लोग होते हैं, और फोकस्ड हैं। इनमें ऊर्जावान जिसको कहते हैं ना, ऊर्जा की बहुत ज़्यादा है। इनमें थोड़ी पेशेंस की कमी रहती है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो इन लोग का क्या है, अप्रैल से पहले पहले इनके लिए थोड़ी चुनौतियों का टाइम है। अच्छा। और मई के बाद इनके रुपए पैसे में बहुत अच्छी वृद्धि आप हो सकती है, और विदेश जाने का भी इनका योग है, नया काम कोई शुरू कर सकते हैं। इनके लिए क्या है, मंगलवार को हनुमान चालीसा आप पढ़िए ज़रूर, डेफिनेटली। अगर आप मंदिर में जाके पढ़ सकते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़िए। लाल कपड़ा दान कर सकते हैं, लाल मसूर की दाल आप दान कर सकते हैं, और ओम मंगलाय नमः इसका 108 बार आप जाप जरूर कीजिए, जो मेष राशि वाले हैं। ये जाप कब तक करना है? जाप आप रोज करिए ना, अच्छा, रोज करिए, जब जितना हो सकता है आप करिए ना 2026 में, क्योंकि अप्रैल तक देखिए चुनौतियों का टाइम है, तो तब तक तो करिए। हाँ ठीक बात है। और हनुमान जी की भी शरण में आपको जाना है। सब सुख लें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो हनुमान जी फिर जिसके रक्षक हो गए उसको वैसे भी किसी तरह की तकलीफ होगी नहीं। मेष राशि वालों, अगर जो कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं पूजा जी ने, अगर आपकी लाइफ में वो वाकई दिखाई देती है, आप बहुत गुस्से वाले हैं, अधीर हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। आपका स्पाउस या फ्रेंड भी अगर ऐसा है मेष राशि वाला और उसमें वो कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देती है, तो प्लीज़ मैं चाहती हूँ आप कमेंट कीजिए, बाकी लोगों को भी पता चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं पूजा जी, वृषभ राशि कैसा रहेगा 2026? वृषभ राशि वाले जो है ये स्टेबल है। इनमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है, मतलब दिमाग जो है फाइनेंसेस में, ये बहुत अच्छा लगाते हैं। लेकिन इनके प्रॉब्लम क्या है, थोड़े ना अधीर हो जाते हैं। तो थोड़ा इनको चाहिए कि पेशेंस से काम रखें और फोकस रहें कि हाँ, अगर हम ये काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली होगा। थोड़ा सा अपने अंदर विश्वास भी रखिए, और ज़िद्दी ना हो। किसी भी चीज़ को लेके इतने ज़िद्दी नहीं हो कि नहीं ये करना है तो ये हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। और चेंजेस से डरे नहीं, चेंजेस इनएविटेबल हैं। दुनिया में एक ही चीज़ परमानेंट है, वो है चेंजेस। चेंजेस तो आएंगे, इनके लाइफस्टाइल में भी आएंगे और इनकी लाइफ में भी आएंगे। अच्छा, 2026 में आने वाले हैं चेंजेस? यस। और थोड़ा सा इनको चाहिए कि अपना जो इमोशनल साइड है उस पर थोड़ा कंट्रोल करके रखें। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो रहा है, ये स्पेशली यंग लड़के लड़कियों के लिए है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली किसी के साथ इतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो। अगर आपको उसमें रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं तो वो रेड फ्लैग्स देखें, उस रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि ये आपके लिए इशू हो सकता है। आप इमोशनली काफ़ी ड्रेन हो सकते हैं। और मई तक, 2026 मई तक आपको अच्छी गुड न्यूज़ मिलेंगी, काफ़ी अच्छी मिलेंगी। आपके लव लाइफ में, आपकी शादी के लिए, आपकी शादी हो सकती है, रिश्ता हो सकता है। जिन लोगों का बहुत टाइम से रुका हुआ था उनका रोका हो सकता है ये वाले टाइम में। और आपकी फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, फाइनेंसेस अच्छे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। आपको अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको दुर्गा जी की थोड़ी सी पूजा पाठ करनी है। एवरी फ्राइडे को दुर्गा जी का आप जैसे दुर्गा पाठ कर सकते हैं, दुर्गा जी का व्रत कर सकते हैं। मंदिर में जाके कोई सफ़ेद मिठाई आप दुर्गा मंदिर में जाके या कोई भी माता के मंदिर में जाके वो आप दान कर सकते हैं। और पानी में थोड़ा सा वो डाल के, चीनी डाल के आप किसी पेड़ पर चढ़ा सकते हैं, बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा इसका। ओम शुक्राय नमः, इसका आपको जाप करना है 108 बार।
अच्छा। जितना कर सके उतना अच्छा है। जितना आप ओम शुक्राय नमः का जाप करेंगे उतना ही आपका वीनस स्ट्रांग होगा, लग्जरीज आएंगी आपकी लाइफ में। हर तरह से ओम शुक्राय नमः आपकी एक तो सेफ्टी भी रखेगा और आपको लग्जरीज काफ़ी ज़्यादा देगा। तो वृषभ राशि वालों, मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आप इमोशनली ड्रेन ना हो, रेड फ्लैग्स को आप देख सकें, इसके लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। आंख कान खोल कर रखिएगा, क्योंकि वृषभ राशि वाले ये रेड फ्लैग्स को अवॉइड करते हैं। जैसा पूजा जी ने बताया ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताओ भी। मैं तो हमेशा कहती हूँ जब आप कमेंट्स करते हैं तो विश्वास हमारा भी ज्योतिष के प्रति और दृढ़ हो जाता है, और बाकी लोगों को भी उससे एक इंगित हो जाता है कि हाँ जी ये इस तरफ तो सही जा रही है बातें। अब आगे बढ़ते हुए पूजा जी, मिथुन राशि कैसा रहेगा उनके लिए 2026? मिथुन राशि के जो लोग हैं ये अच्छे बुद्धिमान होते हैं और कम्युनिकेशन स्किल्स इनके बहुत अच्छे होते हैं, जो मिथुन राशि के होते हैं, और बहुत जल्दी सीखते हैं। इनको आप कोई भी चीज़ जैसे एक बार भी सिखाओगे ना, ये एक बार में बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं। लेकिन इनका क्या है, मन बेचैन रहता है, अस्थिर रहेंगे एक जगह। ये नहीं है कि अगर इस जगह बैठ के ये काम कर लो तो नहीं, वो 2 मिनट में उठ के कुछ और करेंगे, फिर 2 मिनट में उठ के कुछ और करेंगे, एक जगह फोकस नहीं रखेंगे और बहुत जल्दी इनका ना मन बदल जाता है। अच्छा। ओवर थिंकिंग करेंगे। ओवर थिंकिंग तो सबसे ज़्यादा, कोई बात नहीं है लेकिन ओवर थिंकिंग कर करके उसको ख़राब कर देंगे। अच्छा। तो अब इनका क्या है, मई के बाद इनका टाइम अच्छा है। जो भाग्य उदय का टाइम है इनका मई के बाद है। और इनका करियर, मैरिड लाइफ, पढ़ाई में अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो मई के बाद इनके काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। आई होप रिजल्ट अच्छे हैं 10th 12th के जो इनके रिजल्ट्स हैं। वेडनेसडे को इनको गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी है। मंदिर में जाके वो जो दुर्वा होती है वो गणेश जी का जो हाथ होता है उसके यहाँ पे रखते हैं दुर्वा। वो वैसे अगर आप जाएंगे तो पंडित जी भी आपको बता देंगे। हाँ। तो आप वो कर सकते हैं। ग्रीन कलर के आप कपड़े पहनिए ज़्यादा से ज़्यादा, उससे आपका बुद्ध स्ट्रांग होगा। आप किसी किन्नर को ग्रीन कलर की चीज़ें ज़रूर दान कीजिए। वेडनेसडे को जब हम गाड़ी में जाते हैं कहीं, तो कुछ पोटली बना के रख लीजिए ना, उसमें एक ग्रीन कपड़ा, ग्रीन मेहंदी हो गई, हरी मूंग की दाल हो गई, ग्रीन बिंदी हो गई, ये पोटली बना के छोटे छोटे रख दीजिए। हम जब रेड लाइट वगैरह पे जाते हैं तो किन्नर होते हैं, एक एक उनको दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि बुध जो है वो एक नपुंसक ग्रह कहते हैं उसको। अच्छा। तो जब आप किन्नर को दान देते हैं ना तो आपका बुध बहुत अच्छा वर्क करने लग जाता है, आपका बुध एक्टिवेट हो जाता है। और ओम बुद्धाय नमः का आप जाप कीजिए, जितना कर सकते हैं ओम बुद्धाय नमः का आप जाप कीजिए, आगे हमेशा अच्छा ही होगा। हरे कृष्णा। तो बुध का जाप करना है मिथुन राशि वालों को। ये आप ज्यादातर राशियों का मैंने देखा है कि कोई ना कोई जाप ही आप बता रही हैं पूजा जी। जी। जाप से क्या सर्वाधिक असर पड़ता है अगर मैं पूछूं तो? करके देखिए। हाँ। जब आप करके देखते हैं, मैं आपको बहुत एक प्रैक्टिकल एक चीज़ बताती हूँ। आप एक बार बिल्कुल एकाग्र होके ना ओम नमः शिवाय, चलिए ओम नमः शिवाय कई लोग कहते हैं कि नहीं करना चाहिए, आप खाली हरे कृष्णा कीजिए, आप राम राम कीजिए, सिर्फ राम 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 एकाग्र होके आप कीजिए। आप 5 मिनट कीजिए, आपको अपना पूरा ऑरा चेंज होता दिखाई देगा, आपको अपनी पूरी एनर्जी हाई महसूस होगी। हम लोग मंत्रों का जो जाप है हम लोग उसको बहुत अंडर एस्टिमेट कर देते हैं शालिनी। जब आप करते हैं, आप एक जगह बैठिए, कोई भी अच्छी साफ जगह, आप चाहे नेचर में बैठ जाइए, चाहे आप मंदिर में बैठ जाइए, या कोई भी आपकी शांत जगह अगर घर में, थोड़ा फोकस होके आप करना शुरू कीजिए। 5 मिनट से आप करना शुरू कीजिए, आपको खुद इफेक्ट दिखेगा। थोड़े टाइम में ऐसे हो जाएगा, आपका खुद का मन करेगा कि हाँ थोड़ी देर जाऊँ और मैं वहाँ बैठूँ, क्योंकि वो पूरा आपका एनर्जी फील्ड बन जाएगा। हम लोग एनर्जीज को बहुत लाइटली लेते हैं। जब आप किसी एक एनर्जी में जाते हैं, देखिए जो हमारी फिजिकल बॉडी है ये खाली फिजिकल बॉडी नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण है। और इसमें ऐसा कोई है ही नहीं जो इस बात को मेरे काट दे कि एनर्जीज हमारी बॉडी पे असर नहीं करती हैं। जो हमारा माइंड फोकस जब हम करते हैं हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं। फिजिकल इंटीमेसी का मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, मतलब इससे ज़्यादा मेरे को अभी और क्लियर नहीं है। जब तक हम मेंटली रिचार्ज नहीं होंगे, मेंटली फोकस नहीं होंगे, मेल्स की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, हम फिजिकली इंटीमेसी के लिए तैयार नहीं हो सकते हैं। यू गेट माई पॉइंट?
तो जब आप मंत्र बोलते हैं तो वो खाली आपकी बॉडी नहीं, आपकी आसपास का एनर्जी फील्ड, और जैसे जैसे आप वो करते जाएंगे आपको अपनी पूरी बॉडी पे, आपको अपनी लाइफ पे, घर में, सब जगह आपको उसके चेंजेस दिखते हैं। हम आपको ये 108 का जो बोल रहे हैं, 108 का अभी मेरे को यहाँ पे पॉडकास्ट में बताने की जरूरत नहीं है कि 108 का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो जब हम ये मंत्र जाप करते हैं तो उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है कि आप और कुछ भी अगर आप करें, दान का, इसका उसका, फिर भी कम है, लेकिन मंत्र जाप का ज़्यादा आपके ऊपर इफेक्ट होता है। जब आप करके देखेंगे आप खुद मुझे बोलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में कि हाँ देखो हमने किया था, और वो मैं आपसे भी पूछूंगी कि आपने किया है कि नहीं। ठीक बात। मैं अपने व्यूवर्स को भी कहूंगी कि आप में से जो भी मंत्र जाप करते हैं वो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइए कि इसका आपके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ रहा है या कितना बदलाव आपके जीवन में इसका आया है। अब अगली राशि पर बढ़ते हैं, कर्क राशि। कैसा रहेगा 2026? कर्क राशि वाले जो लोग हैं वो बड़े ही भावुक होते हैं, अपने परिवार से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और सोचते बहुत हैं, दयालु हैं, सोचते बहुत हैं और थोड़ा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। कैंसर कर्क राशि जो है ना, और मदर के साथ बहुत अटैच्ड होते हैं, बिकॉज मून है इनका, जो राशि स्वामी है दैट इज़ मून। तो ओवर थिंकिंग बहुत करेंगे, बहुत जल्दी इमोशनल हो जाएंगे, बहुत जल्दी आहत हो जाएंगे, जैसे ना कि कुछ भी अगर नहीं भी उनको डायरेक्टेड कुछ है, बट हाँ हर्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी हर्ट हो जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो लव रिलेशनशिप्स हैं या आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, तो उसमें अगर लड़की कैंसर की है, हाँ। कुछ नहीं कहा लड़के ने, वो इमोशनल होकर हर्ट होकर बैठ जाएगी कि हाय मेरे को ये हो गया, ये हो गया, यू नो। लड़का बेचारा परेशान होता रहता है, मूड स्विंग्स होते रहते हैं इनके। अच्छा। अब जून से इनका बहुत ही अच्छा टाइम है, विदेश जाने के योग हैं, रुपए पैसे की भी सही अच्छी है, और पैसे का भी अच्छा है, रिश्ते इनके काफ़ी सुधार आएगा इनका। बस ओवर थिंकिंग ना करें, बहुत जल्दी हर्ट ना हो, थोड़ा सा ये करें कि नहीं दूसरा बंदा भी ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। सोमवार को इनको शिवलिंग पे जल चढ़ाना है अच्छा। और चांदी धारण करें, मतलब लेकिन ये किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर करें। जब आपने चांदी धारण करते हैं तो वो किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ करें, क्योंकि उसमें आपकी कई सारी चीज़ें देखनी होती हैं, आपके कि कौन से भाव में क्या है देखनी पड़ती हैं। ऐसे ही नहीं है कि हाँ हमने बोल दिया। और अभी भी आपके माध्यम से मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो हम प्रेडिक्शंस दे रहे हैं ये जेनेरिक प्रेडिक्शंस है। अगर आपको अपनी एग्जैक्ट प्रेडिक्शन चाहिए तो आप अपना कुंडली चेकअप कराइए। अच्छा। क्योंकि ये ऐसा नहीं होता है कि 1/12 लोग जो हैं पूरी दुनिया के, उनके लिए एक प्रेडिक्शन हो गई कि नहीं जी पूजा जी ने तो कहा था जून के बाद हमारा बड़ा अच्छा टाइम है, हुआ नहीं, अभी क्या करें, यू नो। ठीक बात। डिपेंड करता है ना कि आप कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हैं, आपकी क्या दशा चल रही है, तो इन सारी चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ता है। ये एक जेनेरिक प्रेडिक्शन ज़रूर है, लेकिन ये 100% नहीं है। ठीक बात। आप दूध और दही का दान कर सकते हैं, कैंसर कर्क राशि वाले, और ओम चंद्राय नमः का आप जाप करें। और बहुत ज़्यादा मैं इन लोगों को यही सलाह दूंगी कि आप मून लाइट में बैठिए, ग्राउंडिंग कीजिए। मून लाइट में आप जितना बैठेंगे ना उतना आपका इमोशन स्टेबल होता रहेगा। अपनी मम्मी है, मासी है, इनके साथ थोड़ा सा आप ज़्यादा बैठिए तो आपका वैसे भी दिल मजबूत रहेगा। क्या बात है, बहुत शानदार टिप मुझे लगता है कर्क राशि वालों को मिल गई है। और ये मेरे ख्याल से सभी के लिए आपने पूजा जी बताया है कि ये एक जेनरिक प्रेडिक्शन है, और अगर स्पेसिफिक आप चाहते हैं, बिल्कुल सटीक अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए कुंडली आपको दिखानी होगी। ये ऐसा कर्क राशि में बोला गया है तो ऐसा ना समझ लें हम कि ये कर्क राशि वालों के लिए, ये 12 की 12 राशि वालों के लिए पूजा जी की तरफ से बताई गई बात है। अब 5वीं राशि हमारी सिंह राशि है। सिंह राशि। हाँ। सिंह राशि के लोग तो बहुत ही राजसी और एकदम आत्मविश्वास से भरे हुए, और इनमें लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत है। इनका एक कैरिस्मा एक अलग टाइप का होता है, और लेकिन साथ में इनकी अहंकार भी आएगा, कंट्रोल फ्रीक हो जाएंगे ये, और गुस्सा तो मत पूछिए, सबसे ज़्यादा लियोज का गुस्सा नेक्स्ट लेवल। अच्छा जी। कर्क राशि वालों बताओ, अगर इतना गुस्सा आता है और कर्क नहीं, सिंह राशि वालों बताओ। और अगर कोई सिंह राशि वाला आपका दोस्त है, मित्र है, स्पाउस है, तब तो मैं जरूरी चाहती हूँ कि आप कमेंट करके बताइए कि हाँ जी ये तो बिल्कुल सही है, अनकंट्रोलेबल गुस्सा इनका रहता है। जी बताएं। इनके करियर में बहुत अच्छा सुधार आने वाला है। अब जैसे कई लोग कह रहे हैं कि नेक्स्ट जो ईयर है वो सन का ईयर है, तो इनका तो राशि स्वामी ही इनके तो सन है, तो इनकी तो वेरी गुड है जी। अच्छा। करियर में बहुत बड़ा इनका सुधार है। हाँ। अक्टूबर के बाद इनके रिश्तों में थोड़ा उतार चढ़ाव हो सकता है, तो इसलिए अगर आपकी मैरिड लाइफ है या अगर कोई रिलेशनशिप में है, फॉरगेट अबाउट इट,
अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, इनके साथ भी जो आपके रिश्ते हैं, आपके बॉसेस के साथ, तो थोड़ा सा केयरफुल होके रहिए, क्योंकि देखिए टाइम आपका ख़राब है। तो जब अपना टाइम ख़राब हो और पहले से पता है ना कि हाँ इस टाइम हमारा ऐसा होता है, तो थोड़ा केयरफुल रहना ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक बात है। तो संडेज़ को आप स्पेशली सूर्य की पूजा कीजिए। अगर रोज़ कर सकते हैं तो प्लीज़ सूर्य को सुबह जल अर्पण कीजिए। अर्ली मॉर्निंग, ये नहीं है कि 12 बजे हम सूर्य को जल अर्पण कर रहे हैं, अर्ली मॉर्निंग जब वो लाल लाल सा सूरज होता है ना, उस टाइम आप जल दीजिए। ठीक है। और गेहूं या तांबा का आप दान कर सकते हैं। और सूर्य नमस्कार अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी फिट है। अगर नहीं भी फिट है, सूर्य नमस्कार करना शुरू कीजिए, बॉडी आपकी वैसे भी फिट हो जाएगी। हाँ। और ओम सूर्याय नमः का जाप कीजिए। आपके राशि का स्वामी सूर्य है, सूर्य का ये साल है, आपके लिए बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं जो पूजा जी ने बताया, लेकिन सूर्य का आपको जाप करना है और सब कुछ मंगल मंगल फिर हो जाएगा। अब अगली राशि कन्या राशि पर बढ़ते हैं, उनके लिए 26 क्या लेकर के आया है? कन्या राशि, ये लोग हैं परफेक्शनिस्ट। इनको चाहिए सब कुछ एकदम डिसिप्लिन में, एकदम ऑर्डर में। थोड़ा सा भी अगर ऊपर नीचे होता है तो ये थोड़े ना बेचैन हो जाते हैं। अपने लिए ही अनुशासित है, डिसिप्लिन है कि हाँ मुझे ये करना है, परफेक्शनिस्ट है, अपने बढ़िया है। और थोड़ा कम बोलते हैं और आलोचना बहुत करते हैं ये लोग। ये बहुत अच्छे क्रिटिक होते हैं। तो इनके लिए क्या है, विवाह हो या साझेदारी हो, कोई पार्टनरशिप अगर आप कर रहे हैं तो मई जून में आपको अच्छी सफलता इसमें मिलेगी। ओके। अगर आपका कहीं रिश्ता हो रहा है या आप कोई पार्टनरशिप आगे सोच रहे हैं कि मुझे करनी चाहिए कि नहीं, तो मई जून में आप कर सकते हैं। उस टाइम आपका अच्छा गुड टाइम है। और मई के बाद आपका ये है कि काम का थोड़ा दबाव बढ़ जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल पीरियड हो जाएगा मई के बाद। और बुधवार को वही आपके लिए भी यही है, अपना बुध को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बुधवार को अपने गणेश जी की पूजा कीजिए, हरे रंग का कपड़ा पहनिए, गाय को आप चारा खिला सकते हैं। और ओम बुद्धाय नमः इसका आपको जाप करना है, या आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भी जाप कर सकते हैं। श्री हरि का बहुत ही अच्छा श्लोक है ये, आप इसका भी जाप कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्या राशि वालों को भी रेमेडी मिल ही चुकी है। जाप जिसका सबसे ज़्यादा महात्म्य बता रही हैं पूजा जी, उसी के ऊपर हमें भी अब फोकस रखना है। तो 50% राशियां हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, 12 में से 6 राशियों के बारे में हमें पता चल चुका है। अब तुला राशि पर बढ़ते हैं। तुला राशि आपका लिब्रा वाले लोग, एक तो देखिए बहुत ही अट्रैक्टिव होते हैं, ठीक है। और दूसरा ये बड़े बैलेंस टाइप के होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक तरफ देखा और उस तरफ झुकते गए, नहीं, बैलेंस है। अपने दिमाग में ये एकदम लगा के चलते हैं कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन हमें बीच में कहाँ पे बैलेंस करना है, एक तरफ नहीं गिरते हैं। और बहुत अच्छे ये कूटनीतिज्ञ होते हैं, और कला के क्षेत्र में भी बहुत ही अच्छा करते हैं ये लोग। अपने अमिताभ बच्चन जी देख लीजिए, ही इज़ ऑल्सो अ लिब्रा। हाँ जी। हाँ। तो लेकिन इनका क्या है, ये कोई भी डिसीजन लेने में ना बहुत देर लगाते हैं, बहुत सोचते हैं, क्योंकि बैलेंस है ना, सब तरह की चीज़ें सोचेंगे, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो बहुत देर लगाते हैं बैलेंस करने में। और दूसरों को खुश करने में लगे रहेंगे, सब खुश रहें, भले ही अपने ऊपर जितना मर्जी स्ट्रेस ले लें, कुछ कर लें, लेकिन दूसरे खुश होने चाहिए। और सबको खुश रखने के चक्कर में किसी को भी नहीं खुश कर पाते, खुद भी परेशान हो जाते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा यहाँ बैलेंस क्रिएट कीजिए कि अपने आप को भी प्रायोरिटी दीजिए। हाँ, तुला राशि वालों, अगर आप ऐसा करते हो तो कमेंट करो, कमेंट करके बताओ कि हाँ जी हम तो दूसरों की खुशी के लिए ही मरते हैं, उन्हें खुश रखना हम चाहते हैं जी। आगे मई के बाद इनका विवाह के योग हैं, घर परिवार इनका अच्छा मजबूत हो जाएगा। अगर नया घर बनाने की या नया घर लेने की ये प्लानिंग कर रहे हैं तो मई के बाद इनका अच्छा टाइम है। और आपके पैसे में और ऑफिस के काम में अच्छी स्टेबिलिटी दिख रही है इनकी मई के बाद। इनको लक्ष्मी जी की आराधना करनी है। जो लेडीज़ हैं, मैरिड लेडीज़ हैं, वो वैभव लक्ष्मी के व्रत रख सकते हैं। बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा, बहुत ही बढ़िया। करके देखिए आप, बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते आप, 11 से स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। और मीठा कुछ भी दान कर सकते हैं। वाइट क्लोथ्स पहनिए, वैभव लक्ष्मी में तो नहीं, उस टाइम तो रेड पहनिए, बट वैसे आप वाइट कलर के क्लोथ्स पहन सकते हैं, दान भी कर सकते हैं। जय महालक्ष्मी माँ, जय महालक्ष्मी माँ, आप इसका निरंतर जाप कीजिए। आप जितना ये जाप करेंगे आपके वैभव में उतना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मई के बाद आपका जो वैभव का पोर्टल है ये आपका ओपन होता दिखाई दे रहा है इसमें। तो चलो, उसके लिए पहले से तुला राशि वालों को मेरी शुभकामनाएं। आप नई प्रॉपर्टी बनाने वाले हैं, पूजा जी ने ये बताया है कि आप घर वगैरह ले सकते हैं, तो उसके लिए भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। तुला राशि तक की बात हो गई, अब वृश्चिक राशि।
वृश्चिक राशि के जो लोग हैं ये बड़े गहरे, खूबसूरत और ना बड़े मिस्टीरियस टाइप के लोग होते हैं। इनकी जो इच्छा शक्ति है बहुत स्ट्रांग है। अगर इन्होंने कुछ ठान लिया अपने मन में कि हाँ हमें ये करना है, करके ही रहेंगे, कुछ ही हो जाए ये करके ही रहेंगे। लेकिन इनका क्या है, अपने गुस्से को ना अंदर दबा के रखते हैं, क्योंकि मिस्टीरियस है, बोलेंगे है नहीं, अंदर दबा दबा के रखेंगे। उससे क्या होता है, बीपी इन सब की इनको इश्यूज हो जाते हैं। तो वो नहीं करना है, बोलो, कुछ भी है बोलो, डिस्कस करो। और हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा के रखेंगे, मतलब सस्पिशियस रहेंगे, संदेह करेंगे हर चीज़ पे, शक बहुत करते हैं ये लोग। तो जिनकी गर्लफ्रेंड स्कॉर्पियो हैं और वो आपके ऊपर शक करती है, तो ये उनकी गलती नहीं है, वो स्कॉर्पियो है, वो तो वो करेंगी ही करेंगी। ओह गॉड ये अब एक बहाना भी मिल गया स्कॉर्पियो वालों को। जी। अच्छा, और साल का जो पहला हिस्सा है, लाइक मई जून से पहले वाला जो है, ये आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, वेरी गुड। अगर बच्चे कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले हैं या उनका कोई एग्ज़ाम है या कुछ भी, जैसे बच्चों से रिलेटेड कुछ भी चीज़ है, तो वो बच्चों के लिए आपको गुड न्यूज़ डेफिनेटली मिलेगी। और अक्टूबर के बाद जो आपका खुद का करियर है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। ठीक है, ठीक है। और मंगलवार शनिवार को आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, तिल का दान कीजिए, और शिव जी पे आप जल चढ़ा सकते हैं। ओम नमः शिवाय का आप जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय का जाप तो मुझे लगता है हर किसी के लिए ही फायदेमंद रहता है। आप अगर कुछ भी, मैं बार बार कह रही हूँ कि जो पूजा जी बता रही हैं उससे मिलता जुलता कुछ भी आपके जीवन में अगर हो रहा है, वाकई आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड स्कॉर्पियो अगर है और वो बहुत शक करता है, तो मैं चाहती हूँ आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, ताकि बाकी लोग भी इस राशि वाले स्पाउस के लिए थोड़ा सा संभल करके रहें। अब अगली राशि के लिए आगे बढ़ते हैं पूजा जी। अगली राशि है धनु, यानी कि सेगिटेरस। ये लोग बड़े ईमानदार हैं, धर्म का साथ देते हैं और बड़े पॉजिटिव सोच है इनकी। और वॉन्डरर्स हैं, मतलब इनको घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, इनको ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है। मतलब इनको ना ये लगता है कि हम कहाँ से ज्ञान इकट्ठा कर लें, कुछ भी है, इनको नॉलेज की बड़ी खोज में रहते हैं। और प्रॉब्लम इनकी सबसे बड़ी बात यही है, एकदम सीधा बोलेंगे, बिना फिल्टर के बोलेंगे। अच्छा। ये नहीं सोचेंगे कि अरे नहीं इसको थोड़ा चलो शुगर कोट कर दे या सामने वाले को कैसा लगेगा, नहीं, जो इनके मन में है वो डायरेक्ट बिना फिल्टर बोलेंगे। मन में कुछ भी नहीं रखेंगे। और ओवर एक्सपेक्ट करते हैं, ये देते भी बहुत है। मतलब अगर आपका कोई दोस्त सेगिटेरस है तो आप देखेंगे वो आपके लिए बहुत करेगा, लेकिन प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है, एक्सपेक्ट भी वो पूरा करेगा, आप पूरा उतना कर नहीं पाएंगे, वो बंदा हर्ट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम होती है सेगिटेरस की सबसे ज़्यादा। इनके घर परिवार में अच्छा सुधार आएगा, नई संपत्ति इनकी भी बन सकती है। और साल के एंड में इनकी यात्राएं बहुत हो सकती हैं, कई यात्राएं इनकी हो सकती हैं। इनका जुपिटर को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, येलो वस्त्र अपने पहन सकते हैं, जैसे आज थर्सडे है तो मैंने भी येलो पहना है। और केसर या चने की दाल का आप दान कर सकते हैं। और ओम बृहस्पताय नमः या ओम गुरुवे नमः, इसका आप जाप जरूर कर सकते हैं। कई लोग जिनका शादी नहीं हो रही है, ये आई थिंक मैंने रील में भी बोला था, जिनकी शादी नहीं हो रही है, लड़कियों की स्पेशली, तो चने का जो पेड़ होता है उसका, चने का नहीं, केले का जो पेड़ होता है उसकी आप थर्सडे के फास्ट रख सकते हैं। और केले के पेड़ की जो जड़ होती है उसकी आप पूजा कर सकते हैं। थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगा के, थोड़ा गुड़ रख दीजिए, चने की दाल रख दीजिए, थोड़ा बृहस्पति देव का ध्यान कर सकते हैं। थोड़ा आपकी शादी में डेफिनेटली इससे फ़र्क आता है, बिल्कुल आता है। तो धनु राशि तक की चर्चा तो हो चुकी है। अब मकर राशि वाले जिनकी शनि की 7.5 अभी खत्म हुई है, और कुंभ और मीन जिनकी चल रही है शनि की 7.5, ये तीनों मुझे पता है वेट कर रहे होंगे पूजा जी। तो मकर राशि वालों का 2026 कैसा है? मकर राशि वालों ने तो अपने 7.5 साल बेचारों ने बहुत ही मुश्किल गुजारे हैं। और इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि ये जिम्मेदार बहुत होते हैं। पूरी, अगर आप कोई भी एक इनका ऑफिस है या घर है, सबसे ज़्यादा जो अपने ऊपर काम का बोझ लेने वाला होगा ना, वो ये लड़का होगा। अच्छा। या घर की अगर 4 बहू हैं और उसमें कोई एक आपकी कैप्रिकॉर्न या मकर है, सबसे ज़्यादा काम वो करेगी, सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल वो होगी, सारा का सारा अपने ऊपर ले लेंगे। भले ही इनका खुद का काम नहीं हुआ है, 4 चीज़ अपनी छोड़ के भी ये काम ज़रूर करेंगे ये।
लेकिन इनका क्या है, बस वही है, सारा कुछ अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने बारे में सोचेंगे नहीं, दूसरे का ये पहला सोचेंगे। एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं मकर राशि वाले जो है ना, इनके मन में जो चल रहा है ना वो अपने मन में ही रहेंगे। अभी मुझे तकलीफ़ है कि हाँ मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन आपने बोल दिया कि पूजा चल मेरे साथ, आज मुझे ये करा ला, ये करा ला, हाँ। तो हाँ ठीक है, मैं ये नहीं सोचूंगी कि हाँ यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अपना ही होगा कि चलना गोली लेके चलते हैं, कोई बात नहीं, उसको मैं कैसे किस मुंह से मना करूँ। मकर राशि वालों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ना नहीं बोल सकते आपको किसी भी चीज़ में, खुद परेशान हो लेंगे लेकिन ना नहीं बोल पाएंगे। ओहो, सीखो भाई, मकर राशि वालों, ना बोलना भी बहुत जरूरी होता है जी। इनके व्यापार में काफ़ी लाभ होने वाला है, इनके कम्युनिकेशन से इनको बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। सबसे बड़ी बात है ये जो अपने मन में रखते हैं ना, इनको बोलना ही पड़ेगा। जब तक ये कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो इनका आगे लाभ नहीं होगा। बहुत सारी इनकी डील्स या बहुत सारे इनकी रीजनिंग्स इस वजह से स्टैंड स्टिल पे आगे खड़ी हो जाती हैं क्योंकि ये आगे बोलते ही नहीं है। अगर इनको छुट्टी लेनी है, अगर इनको लोन अप्लाई करना है तो बोलिए ना, ये क्यों सोचते नहीं उसका रिजेक्ट हो गया, उसका ये हो गया, बॉस बड़ा बिजी है, बॉस का मूड खराब है तो हम बोलेंगे ही नहीं। अरे भाई तुम वहाँ काम करने जा रहे हो तो बोलो ना, काम करने ही जा रहे हो ना तो बोलो ना, किससे कहोगे फिर? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ना ही करेगा, वो तो वैसे भी नहीं हो रहा है तुम्हारा, तो बोलना तो आप शुरू कीजिए ना। जब तक आप बोलेंगे ही नहीं तो आपका काम कैसे होगा? ये इनकी सबसे बड़ी वीकनेस भी है और इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी मैं इनको बोलूँगी कि जहाँ नहीं बोलना होता वो होता है ना, क्लोजर माउथ कैचेस लेसर फ्लाइज। इनका सबसे बढ़िया ये है कि मुंह बंद रखते हैं तो इसलिए ना ज़्यादा किसी के पचड़ों में पड़ते हैं, लेकिन नुकसान ये हो जाता है कि अपने काम इन लोगों से नहीं हो पाता है। ओहो, मई के बाद इनका काफ़ी अच्छा योग है, नया घर बनने का भी योग है और इनके ट्रांसफ़र भी हो सकते हैं। मई के बाद अगर ये अपना कोई जगह चेंज करना चाहते हैं या कोई नया जगह घर लेना चाहते हैं, मई के बाद इनके बनते हैं और इनके बहन भाइयों को इनसे काफ़ी फ़ायदा होगा मई के बाद। ये इनका प्रेडिक्शन है। और इनके लिए इसको करना क्या है कि शनिवार को शनिदेव की पूजा कीजिए। लोहे का दान आप कर सकते हैं, काले तिल का दान कर सकते हैं, ब्लैक उड़द का आप दान कर सकते हैं, किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में कर सकते हैं और गरीब को भी आप दान कर सकते हैं। और ओम शन शनिश्चराय नमः इसका इनको जाप करना है 108 बार एवरीडे। अगर हो सके तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो शनिवार को तो इसका जाप जरूर करें। तो शनि देव चले भले गए हैं, 7.5 खत्म भले हो गई है, लेकिन राशि के स्वामी भी आपके शनि देव हैं। Yes. तो शनि देव के लिए ही चैंटिंग करनी है, चैंटिंग करनी है। अब कुंभ राशि पर आगे बढ़ते हैं, उनका 2026 कैसा होगा? कुंभ राशि वालों की लास्ट फेज 7.5 का चल रहा है, बहुत परेशान हुए हैं। अभी पिछले 2.5 साल 3 साल से तो इनकी बैंड बजी हुई थी। जितने भी कुंभ राशि वाले हैं वो सब मेरी इस बात से सहमत होंगे, बहुत हालत ख़राब हुई है। लेकिन हाँ, अब शनिदेव जाते जाते आशीर्वाद जरूर देकर जाएंगे इनको। रुपए पैसे में इनको बहुत बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, बहुत अच्छा। इनके बहुत अच्छे इनके योग बन रहे हैं, रुपए पैसे का लाभ होगा, इनके रिश्ते सुधरेंगे। क्या हुआ था इनका, जब 7.5 शुरू हुई थी इनकी 2020 में, उसके बाद इनके जो क्लोज रिलेशन थे वो इनसे छूट गए। बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स थे वो इनसे छूट गए, क्योंकि शनिदेव जब आते हैं ना तो वो आपको एक पूरा डिसिप्लिन करके आपकी पूरी लाइफ को ऊपर नीचे करके बिल्कुल बैलेंस करके जाते हैं। अभी इनका क्या हुआ है, जो डायमंड थे वो इनके पास रह गए हैं, जो पत्थर थे वो इनकी लाइफ में से निकल गए हैं। तो अब सारी लाइफ ये डायमंड्स इनके साथ रहेंगे। ये इनका बहुत बड़ा कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव का ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि अब आपकी लाइफ में जो भी होगा आगे वो अच्छा ही अच्छा होगा। बुरा जो था, जो आपके पिछले पुराने कर्म थे या जो भी थे वो कट गए। अब आगे शनिदेव के आशीर्वाद के साथ आगे जो आपकी लाइफ है डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छी होने वाली है। और कुंभ राशि वाले जो है वो थोड़े से इमोशनल भी रहते हैं, स्वतंत्र रहते हैं और बहुत ना सोच विचार के काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी किया हो गई। ये लोग ना मेंटली थोड़े दूर हो जाते हैं। अगर इनको कोई बात अच्छी नहीं लगती तो ये नहीं है कि आपके सामने आएंगे, आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे या आपको मुंह पे बोलेंगे कि हमें आपकी ये बात अच्छी नहीं लगी। वो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन कर लेंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। ओके, ठीक है। और बहुत जल्दी हेस्टी डिसीजन ये ले लेते हैं, लेकिन एक बार अगर डिसीजन ले लिया तो फिर वो वाले डिसीजन पे ये हमेशा कायम भी रहेंगे। जैसे आज अगर इन्होंने कह लिया कि हमें ये घर अच्छा नहीं लगता, हमें ये घर चेंज करना है, घर चेंज कर लेंगे। उसके बाद भले ही उनको वहाँ वाला डिसीजन अच्छा ना लगे, लेकिन फिर वो चेंज नहीं करेंगे कि नहीं चल दोबारा ही यहीं वाले घर में आ जाए। नो, जो एक डिसीजन उन्होंने ले लिया वो उस वाले डिसीजन पे हमेशा कायम रहते हैं। फर्म डिसीजन फर्म डिसीजन है। और इतनी इनके ऊपर भगवान की कृपा रहती है कि इनको कभी नीचे देखना भी नहीं पड़ता है।
क्या बात है, शानदार, बड़े अच्छे प्रिडिक्शन हो रहे हैं। कुंभ राशि वालों लाइक तो करो इसके लिए जी। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि धन का बहुत ही अच्छा इनका योग है। धन तो इनका मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे चारों तरफ से इनके पास धन आने के योग हैं। नहीं, छप्पर फाड़ के इनकी ये एक ऐसी राशि है जिसका बिल्कुल प्रेडिक्टेड है कि हाँ, इनका बहुत ही अच्छा गोल्डन टाइम आने वाला है मनी के हिसाब से। रिश्ते भी इनके देखिए पहले से ज़्यादा सुधरेंगे, क्योंकि 7.5 में तो रिश्ते टूटे हैं इनके, बहुत ज़्यादा टूटे हैं। अब हाँ, सोशल लाइफ इनकी अच्छी होगी और धन के योग हैं। और हस्बैंड वाइफ के बीच में भी अगर जो बहुत टाइम से खींचातानी चली आ रही है या लवर्स के बीच में खींचातानी चली आ रही है, तो वो बहुत हद तक इनकी सॉर्ट होगी। एंड बाय द एंड ऑफ द ईयर ये बहुत मेजर चेंजेस देखेंगे, गुड पॉजिटिव चेंजेस। ओह वाह, तो कुंभ राशि वालों बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। धन प्राप्ति शुरू हो चुकी है अगर, तो वो भी कमेंट करके मुझे आप जरूर बताइए। रिश्तों में सुधार आना शुरू हो चुका है तो प्लीज वो भी आप कमेंट कीजिए। अब अंतिम राशि बची है मीन राशि। मीन राशि वाले बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत जल्दी, वो जैसे कैंसर है ऑलमोस्ट वैसे ही हैं ये भी, बहुत ही जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। लेकिन इनकी एक बहुत अच्छी बात ये है कि ये डिटैच बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा किसी पचड़ों में नहीं पड़ना है, अगर हो रहा है वेल एंड गुड, नहीं तो फिर ये थोड़ा सा डिटैच हो जाएंगे। इनको इतना ज़्यादा उस चीज़ के पीछे नहीं पड़ेंगे ये। और अनुशासन रहना चाहते हैं ये कि हाँ, हम डिसिप्लिन से रहें, लेकिन विल पावर नहीं है इनके अंदर बिल्कुल भी। विल पावर की बहुत कमी होती है। कुछ हो सकते हैं जातक जिनके हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो मीन राशि के हैं उनके अंदर विल पावर नहीं है। आज वो कहेंगे कि चलो हम पतले होंगे, वो तो खैर सबके लिए होता है। हाँ। लेकिन कि साल के शुरू में हम ये चीज़ स्टार्ट करेंगे, थोड़ा टाइम करेंगे, लेकिन फोकस बहुत जल्दी इनका हट जाता है। तो इनके लिए एक बहुत बड़ी राय यही है कि अगर आप कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि उसको ख़त्म भी कीजिए, बीच रास्ते में उसको छोड़िए मत, क्योंकि उसके लिए आगे इनको प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये क्या करते हैं, वो होता है ना, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। सब कुछ ट्राई करेंगे लेकिन पूरा कोई भी चीज़ नहीं करेंगे, तो उससे इनकी सक्सेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। मीन राशि वालों का शनि का सेकंड फेज शुरू हो गया है 7.5 का, तो उठापटक तो होगी, उसके लिए तैयार रहें। अपना लाइफस्टाइल आप अपना चेंज करके रखिए, मेहनत बहुत लगेगी, डरिए मत। शनिदेव आपको कभी भी डराने के लिए नहीं आते हैं, वो आपको सुधारने के लिए आते हैं। तो जो भी आपके साथ हो रहा है ना, आप ये चीज़ अपने मन में मजबूत करके रखिए कि ये चीज़ आपको सुधार के ही जाएगी। वो कोई आपसे बदला लेने नहीं आ रहे हैं। शनिदेव कोई विलेन नहीं है, वो एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल हैं। वो आपको सुधारेंगे, जो भी आपके अच्छे के लिए होगा वो होगा। जो अच्छी चीज़ आपके लिए ज़रूरी है वो आपके पास रहेगी, जो आपके लिए अच्छा नहीं है वो आपकी लाइफ में से चले जाएगा। उसके लिए रोना बंद कीजिए, जो आपके पास है उसके लिए आप खुश रहिए। नहीं तो क्या होगा, आप इसी डर में जीते रहेंगे कि अब क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा। शनिदेव कितनी हमारी परीक्षा लेंगे, जो कर्म करके आए हो उसकी परीक्षा तो देनी पड़ेगी। यही वो फेज़ है। अभी 2.5 साल है, आई थिंक 2 साल और रह गए हैं। थोड़ा सा इस टाइम मेहनत कर लीजिए, शनिदेव आपको अच्छे परिणाम ही देकर जाएंगे। तो उठापटक आपकी ये वाले अभी पूरे साल एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो बाकी डिपेंड करता है कि आपकी महादशा अंतरदशा क्या चल रही है। रेमेडी क्या रहने वाली रेमेडी है? इनके लिए भी शनिदेव की ही इनकी रेमेडीज़ मैं बोलूँगी, गुड़, ब्लैक चना, ब्लैक उड़द, मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल होता है, इनका आप दान कीजिए। हर शनिवार को दान कीजिए। ये नहीं है कि कभी महीने में कर दिया कभी नहीं किया, आप हर शनिवार को कीजिए। 7 बार अपने सिर के ऊपर से वार कर भी कर सकते हैं, नहीं तो वैसे भी हाथ जोड़कर शनिदेव का ध्यान रखें कि शनिदेव प्लीज़ हम पे कृपा करो, आपके ही बच्चे हैं। थोड़ा दिल से आप बोलिए तो सही। अगर आप बोलेंगे तो वो सुनेंगे, जब आप बोलेंगे ही नहीं। अगर हम अपने पेरेंट्स से या टीचर से भी अगर हम कुछ बोलेंगे, अंतर्यामी थोड़ी है कि मन के अंदर क्या चल रहा है उनको पता चलेगा। आप बोलिए ना, आप अफर्म तो कीजिए कि नहीं हम ठीक हैं, तो डेफिनेटली ये आपका साथ देंगे ही देंगे। आप ये दान कीजिए। ओम शन शनिश्चराय नमः का आप जाप कर सकते हैं। आप जो ये स्वीपर्स होते हैं या जो भी आपके हाउस हेल्प या कुछ है, इनके साथ एक तो लड़ाई झगड़ा मत कीजिए, इनके साथ आप कुछ भी गुस्सा नहीं कीजिए, इनका आप दिल मत दुखाइए। कोशिश कीजिए कि इनकी आप हर तरह से हेल्प कीजिए। तो इससे आपको शनिदेव इनाम देकर ये जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपके ऊपर स्ट्रांग नहीं रहेंगे। क्योंकि देखिए 2 चीज़ होती हैं, जो हमने कर्म किया है उसका फल तो हमें भुगतना पड़ेगा ही। अब काल हमें कैसे पकड़ता है, जैसे बिल्ली होती है, बिल्ली अपने बच्चे को भी उसी मुंह से पकड़ती है और
चूहे को भी उसी मुंह से पकड़ती है। हाँ। जब चूहे को पकड़ती है तो उसकी जान निकाल देती है, लेकिन जब अपने बच्चे को गर्दन से पकड़ती है तो सॉफ्टली पकड़ती है। तो काल तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा। अब ये आपके कर्म पे डिपेंड करता है कि वो आपको चूहे की तरह पकड़ेगा कि अपने बच्चे की तरह पकड़ेगा। शानदार, बहुत अच्छा उदाहरण आपने दिया। उम्मीद मैं करती हूँ कि ये सभी राशि वाले, हम जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी के लिए ये काम का उदाहरण है। और खासकर मीन राशि वालों, ध्यान रखने की, सतर्क रहने की आपको ज़रूरत बताई है पूजा जी ने। बहुत धन्यवाद आपका पूजा जी। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये जितने उपाय हैं, रेमेडीज़ हैं, राशिफल है, कुंडली बचवाना है, ये दुबई में बैठे हुए इंडियंस भी कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं जी। दुबई में तो मैं आपको बताऊं, दुबई, अबू धाबी, बहरीन, यहाँ पे तो हमें ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान से ज़्यादा भक्ति चलती है। आप कभी दुबई आके देखिए, कोई ऐसा फेस्टिवल नहीं है, मैं बड़े फेस्टिवल्स की बात नहीं कर रही, दिवाली, होली, इनकी बात नहीं कर रही। हमारे यहाँ झूलन यात्रा होती है, हमारे यहाँ नौका विहार होती है, हमारे यहाँ गोपाष्टमी होती है, हमारे यहाँ राधा अष्टमी होती है, जन्माष्टमी होती है। आप कोई भी त्योहार बोलिए, वो यहाँ पे आप कम सेलिब्रेट करते हैं, हम लोग वहाँ पे ज़्यादा करते हैं। बहुत अच्छा संग है, कभी आइए, नहीं तो आप पिक्चर्स में देखिए, हमारे फेसबुक पे, इंस्टा पे, सब पे आता है, आप कभी देखिए। यहाँ से कहीं ज़्यादा वहाँ पे, यहाँ पे मैंने लोगों को एकादशी रखते हुए कम देखा है। वहाँ पे हर दूसरी लेडी, हर दूसरा इंसान वहाँ पे एकादशी रख रहा है। अच्छा। कहने को हम मुस्लिम कंट्री में रह रहे हैं, लेकिन यूएई में है ईयर ऑफ टॉलरेंस मनाते हैं हम हिंदू हैं, लेकिन हमें वहाँ पे बिल्कुल 1% भी कभी रिलीजियस कोई इशू नहीं हुआ है। सब वहाँ पे बहुत अच्छे से आराम से रह रहे हैं। कोई भी त्यौहार हो, कोई भी आप नाम लीजिए, हम वहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरह आते हैं। अभी वहाँ पे वो कीर्तन रसा फेस्टिवल हुआ है, 3 दिन कीर्तन हुआ है, नॉन स्टॉप कीर्तन। तो वहाँ पे तो कोई ऐसी कमी है ही नहीं। हाँ। किसी भी भक्ति की कमी नहीं है वहाँ पे। ठीक बात। शायद इसीलिए हम कहते भी हैं कि भारतीय जहाँ भी जाते हैं वो अपना झंडा वहाँ पर गाड़ी देते हैं और झंडा बुलंद रखते हैं। वो तस्वीर यूएई में भी जरूर हमें दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच पूजा जी। लेकिन इस वादे के साथ आपको मैं जाने दे रही हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी आएंगी इंडिया, तो आप दोबारा से पॉडकास्ट जरूर करेंगी। 100%। और मेरे व्यूवर्स जो भी सवाल कमेंट सेक्शन में आपसे पूछेंगे उनका फिर आप जवाब भी देंगी। 100%। थैंक यू जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।